अगर कोई आपसे सनातन धर्म के दो सबसे बड़े महाबलियों के नाम पूछे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इसका सही जवाब होना चाहिए हनुमान जी और महाबली भीम। इन दोनों महाबलियों की द्वापर युग में मुलाकात भी हुई और युद्ध भी हुआ। क्यों भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को भेजा भीम का अहंकार तोड़ने के लिए? जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सिद्धार्थ कृष्णन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टोरीज में। तो बात उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे और हस्तिनापुर जाते रहते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण ने गंधमादन पर्वत के दिव्य कमल अपनी मुंह बोली बहन द्रौपदी के लिए भिजवाए। द्रौपदी को वह दिव्य कमल इतने पसंद आए कि उन्होंने भीम को वह दिव्य कमल लाने के लिए कहा। तो भीम उस समय पर अपने आप को संसार का सबसे बड़ा महाबली समझता था और समझ रहा था कि वह गंधमादन पर्वत पर जाएगा और आसानी से वह दिव्य कमल लेकर आ जाएगा। परंतु गंधमादन पर्वत पर उस समय मनुष्यों का जाना वर्जित था। वह गंधमादन पर्वत सिर्फ यक्ष और गंधर्वों के लिए था और वहां का सरोवर भी और वहां का के पुष्प भी। यक्षों ने भीम को अपने अहंकार के आवेश में पर्वत की तरफ आते हुए देखा। भीम पर्वत को क्षति पहुंचाता हुआ सरोवर की ओर बढ़ रहा था। यक्षराज ने तब कुछ यक्षों को भीम को समझाने के लिए भेजा। कुछ यक्ष भीम के पास गए और भीम को समझाने लगे कि यह पर्वत खाली यक्ष और गंधर्वों के लिए है, किसी भी मनुष्य का यहाँ पर आना वर्जित है। परंतु भीम अपने आप को उस समय पर संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझता था और समझता था कि वह किसी को भी परास्त करके यह पुष्प कमल लेके जा सकता है। फिर यक्ष और भीम के बीच में एक युद्ध हुआ। बेचारे यक्ष महाबली भीम का कब तक सामना कर पाते। यक्षों को भीम के हाथों पराजय मिली और भीम का अहंकार और भी बढ़ गया। तब भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को भेजा। तो आगे सरोवर पर पहुंचने के मार्ग में ही हनुमान जी विश्राम कर रहे थे और उन्होंने सरोवर पर पहुंचने का मार्ग अपनी पूंछ से रोका हुआ था। महाबली भीम वहां पहुंचे और बोले कि हे वृद्ध वानर, तुम कौन हो? मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ और जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको अपने मार्ग से हटा देता हूँ। उस समय पर भीम हनुमान जी को नहीं जानता था। हनुमान जी बोले कि तुम तो अपने अहंकार के आवेश में शिष्टाचार भी भूल गए हो और यह भी भूल गए हो कि अपने बड़ों से किस तरह से बात करते हैं। मैं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं रहा, मैं तो तुम्हें उचित मार्ग दिखा रहा हूँ। तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम यहीं से लौट जाओ और सरोवर पर ना जाओ। भीम बोले कि मैं तो ये दिव्य कमल लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी आए। मैं तो अपने मार्ग में आने वाले हाथी को भी चींटी की तरह हटा देता हूँ। फिर तुम तो वृद्ध वानर हो, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे युद्ध करने के लिए विवश मत करो। फिर हनुमान जी बोले, अगर तुम संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो तो मेरी इस तुच्छ सी पूंछ को यहाँ से हटाकर दिखाओ। भीम बोला कि इस पूंछ को तो मैं अपने एक हाथ से ही हटा दूंगा। तो हनुमान जी ने बोला कि तुम प्रयास करो। भीम अपने एक हाथ से हनुमान जी की पूंछ को हटाने लगा, परंतु विफल रहा और उसको हटाने के प्रयास में दूर जाकर गिरा। भीम आश्चर्यचकित रहा। फिर हनुमान जी बोले कि तुम अपने दोनों हाथ से ही हटाने का प्रयास करो। फिर भीम अपनी पूरे महाबली ताकत से उस पूंछ को हटाने लगा, परंतु वह हनुमान जी की उस पूंछ को नहीं हटा पाया और परास्त होकर जमीन पर गिर गया। फिर भीम समझ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, ये जरूर ही कोई दिव्य शक्ति है। भीम बोला कि हे वानर, मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई भूल हुई है और मैं अपने आप को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझ रहा था, परंतु मैं अपने पूरे बल से भी तुम्हारी इस पूंछ को यहाँ से नहीं हटा पा रहा हूँ। फिर हनुमान जी बोले कि हे भीम, अगर तुम वायुपुत्र भीम हो तो मैं भी पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान हूँ। मुझे भगवान कृष्ण ने ही तुम्हारे इस मार्ग में आने के लिए कहा था ताकि तुम्हारा यह अहंकार दूर हो सके। तुम तो अपने अहंकार के आवेश में ये भी भूल गए कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं और शिष्टाचार क्या होता है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं मनुष्यों के लिए, गंधर्वों के लिए, यक्ष के लिए, वो सभी के लिए मान्य है, परंतु तुम उन नियम को भी भूल गए। भीम ने कहा कि हे महाबली हनुमान, मैं तुमसे और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा प्रदान करें और आपका मुझ पे उपकार रहेगा मेरा अहंकार दूर करने के लिए और भगवान कृष्ण का भी। हनुमान जी ने भीम को माफ किया और कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हारा सारा अहंकार दूर हो गया है और तुम्हें माफ भी कर दिया गया है। भीम ने कहा कि हे महाबली हनुमान, मैं तुम्हारा रुद्र रूप देखना चाहता हूँ जो तुमने समुद्र लागने के समय धारण किया था। फिर हनुमान जी ने अपने रुद्र रूप के भीम को दर्शन कराए। इस प्रकार सनातन के दो सबसे बड़े महाबलियों की भेंट हुई। भगवान कृष्ण अपने किसी भी प्रिय भक्त में कभी भी अहंकार नहीं रहने देते, वह उसका अहंकार हमेशा दूर करते हैं। अहंकार में इंसान अपने सत्य से, अपने शिष्टाचार से, अपने आदर्शों से दूर चला जाता है, तो अहंकार कभी भी किसी को नहीं रखना चाहिए। भगवान के बारे में जानना और दूसरे लोगों को बताना भी भक्ति है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भगवान का नाम लेते रहें और कृष्णा स्टोरीज देखते रहें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।